दोस्तों वोडाफोन आइडिया को लेकर काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है इन्वेस्टर्स का कि वोडाफोन आइडिया को लेकर एक तरफ सरकार यहाँ पर एजीआर को माफ़ करने में लगी है, एजीआर के ऊपर रिलीफ देने में लगी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी का टैक्स नोटिस आ रहा है, साथ में यहाँ पर कुछ ऐसे स्पेक्ट्रम का पेमेंट आ रहा है जो एजीआर से भी बड़ा पेमेंट हो सकता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तरफ देखिए क्या हो रहा है ना, एक तरफ एजीआर के रिलीफ के ऊपर शेयर ऊपर जा रहा था, एजीआर का रिलीफ मिल रहा है, इंटरेस्ट के ऊपर रिलीफ मिलेगा, पेनल्टीज के ऊपर रिलीफ मिलेगा, ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में। एक सेंटीमेंट ये है। दूसरा सेंटीमेंट मार्केट के अंदर क्या है? दूसरा सेंटीमेंट ये है कि भाई जीएसटी के नोटिस आ रहे हैं, साथ में यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है। आज की इस रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्पेक्ट्रम का पेमेंट का रिपोर्ट आया है, नोटिस आया है। उसके ऊपर भी दोस्तों यहाँ पर चल रहा है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है। एक तरफ आप कह रहे हो कि एजीआर पे रिलीफ मिलेगा, दूसरी तरफ जीएसटी नोटिस प्लस यहाँ पर कुछ स्पेक्ट्रम के पेमेंट है जो फाइनेंशियल ईयर 19-20 के आसपास के हैं। तो उसके ऊपर भी बात करेंगे, ऐसा क्यों चल रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करने वाले। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अलग वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखना। सबसे पहले रिपोर्ट आया है 26 दिसंबर 2025 से भी पहले एक रिपोर्ट आया, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। यह है 25 दिसंबर 2025 का रिपोर्ट, जिसमें आप देख सकते हो कंपनी ने जीएसटी का कंपनी को एक नोटिस मिला है। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 का एक नोटिस आया है। नोटिस का डिटेल आप देख सकते हो, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स अंधेरी डिवीजन मुंबई, मुंबई से यह नोटिस आया है। नेचर एंड डिटेल्स क्या है? ऑर्डर पास किया है अंडर सेक्शन 74 ऑफ सीजीएसटी एमजीएसटी एक्ट 2017, और इसमें जो पेनल्टी है वो कंफर्म करी है, आप देख सकते हो, कंफर्मिंग पेनल्टी ऑफ रुपीज 79 करोड़ 56 लैक्स 43,907 करोड़, 79.56 करोड़ का ये नोटिस है। यानी ऑलमोस्ट 80 करोड़ रुपए की यहां पर आप कह सकते हो पेनल्टी मांगी जा रही है वोडाफोन आइडिया से। अब मांगी क्यों जा रही है वो देखिए। एलिगेशन ये है कि डिमांड ऑन एडिशनल लाइसेंस फी, यहां पर आप ध्यान से देखिए एलिगेशन क्या है, डिमांड ऑन एडिशनल लाइसेंस फीस एंड स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस, यानी जो आपने स्पेक्ट्रम को यूज किया उसके चार्जेस आपने पे नहीं किए फाइनेंशियल ईयर 2018-19 के अंदर, और एडिशनल लाइसेंस फीस भी आपको पे करना पड़ेगा, डिमांड वो है। और इसका टोटल अमाउंट है 79 करोड़ 56 लाख रुपीस। एक तरफ तो एजीआर की रिलीफ की बात चल रही है, अच्छे सेंटीमेंट है, शेयर ऊपर जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ें हो रही है। दूसरी तरफ इन्वेस्टर ये देख रहे नहीं है कि यहाँ पर जो नोटिस आ रहे हैं वो यहाँ पर एडिशनल लाइसेंस फीस के नोटिस है, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के नोटिस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ इन्वेस्टर जानना, क्योंकि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर कंपनी ने इसका रिप्लाई कैसे किया वो देखिए। द मैक्सिमम फाइनेंशियल इम्पैक्ट इज टू द एक्सटेंट ऑफ टैक्स डिमांड इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। कंपनी ने इस पूरे नोटिस से अग्री नहीं किया और कंपनी इसके अगेंस्ट में एप्रोप्रिएट एक्शन लेने वाली है, इसको रेक्टिफाई कराएगी और इसको रिवर्सल कंपनी कराएगी, बिल्कुल ख़त्म करवा देगी, ये कंपनी ने कह दिया है। सो यहाँ पर ये बहुत बड़ा नोटिस था जो आया था 25 दिसंबर 2025 को, क्रिसमस वाले दिन। अब एक और नोटिस आ रहा है, वो ध्यान से देखो। ये नोटिस है 26 दिसंबर 2025 का, और ऐसे में आपको 10 नोटिस दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना है, इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 नोटिस दिखा रहा हूँ जो कि सबसे लेटेस्ट है। 26 दिसंबर 2025 को ये नोटिस आया। ये नोटिस भी अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर आया है जॉइंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स नावा रायपुर, छत्तीसगढ़ से ये नोटिस आया है। ऑर्डर पास किया है सेक्शन 73 से सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी 2018 का, 2017 का एक्ट करें, माफ करिएगा 2017 का एक्ट है। कंफर्मिंग पेनल्टी लगाया अभी 64,51,000 रुपए का, और उसके साथ आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, जिसमें यहां पर आप देख सकते हो एलिगेशन क्या है, एक्सेस क्लेम ऑफ इनपुट टैक्स। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का दोस्तों यहां पर इनके ऊपर थोड़ा सा एलिगेशन लग चुका है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। अब इसको लेकर कंपनी ने क्या कहा? कंपनी ने कहा हम अग्री नहीं करते, हम इसके अगेंस्ट में अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे, इसको रेक्टिफाई कराएंगे, उसको रिवर्सल कराने की कोशिश करेंगे। सो ये नोटिस आ रहे हैं। एक तरफ रिलीफ की बात चल रही है, भाई एजीआर पे रिलीफ मिलेगा, उसको लेकर रिपोर्ट्स तो बाकी एक्यूरेट है कि रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये दोबारा से फिर बर्डन डाल रहा जा रहा है ना वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एक तरफ तो ये दिखाया जा रहा है कि भाई एजीआर के ऊपर रिलीफ मिल रहा है, लेकिन ये 79 करोड़ वाला जो नोटिस है ये दोबारा से इस कंपनी के ऊपर ना बर्डन है, ये बर्डन आ जाएगा दोबारा से।
तो फिर शेयर परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक बार एजीआर का रिलीफ अगर कंपनी को मिल जाए, उसके बाद कंपनी इन सारी चीज़ों को क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है, इनको रिवर्सल करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिवर्सल नहीं होगा तो कंपनी के ऊपर डेट का जो बर्डन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उस चक्कर में शेयर परफॉर्म नहीं करेगा, शेयर नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से कंपनी को इसको रेक्टिफाई करना है, इसको रिवर्सल कराना है और इसको ख़त्म कराना है। जितनी भी नोटिस है ना, इनको ख़त्म करवाना कंपनी की जिम्मेदारी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वोडाफोन आइडिया के जो इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, जिनमें अभिजीत किशोर, माफ़ करेगा अभिजीत किशोर, इनकी तरफ से क्या अपडेट आ रहा है। तो इन्होंने कहा कि वोडाफोन आइडिया अब नेक्स्ट फेज की तरफ जा रहा है, 5G रोल आउट को लेकर अपने इकोसिस्टम को मजबूत करना चाहता है। ये अभिजीत किशोर ने कह दिया है। अब इंडिया का तीसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी है वोडाफोन आइडिया। फ्राइडे को इन्होंने कहा कि हमारा जो अगला फेज है वो है 5th जनरेशन 5G नेटवर्क का रोल आउट करना एडिशनल सिटीज़ के अंदर। 4G कैपेसिटी हमारी अच्छी है, अभी हमने 5G सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल करके रखी है 29 सिटीज़ के अंदर, लेकिन इसको एक्सपांड करने के लिए हम यहाँ पर और भी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने सब्सक्राइबर को ये कहा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अभिजीत किशोर वोडाफोन आइडिया के, कंपनी मजबूत हो रही है अपने डिजिटल सर्विस इकोसिस्टम को लेकर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रही है ट्रैवल कंपनीज के साथ, इंटरनेट्स को कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रही है, फिनटेक MSME एनेबल्ड कंपनी साथ में काम कर रही है फ्यूचर रेडी कनेक्टिविटी सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी है। अब उनका मेन है कि यहाँ से भाई 17 ऐसी सिटीज़ के अंदर हमें और ज़्यादा अपने 5G नेटवर्क्स को इम्प्रूव करना है, जिसमें दिल्ली मुंबई के अंदर भी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करना है वोडाफोन आइडिया को। सो ये चीज़ उन्होंने क्लियर आउट कर दी है। अब जितनी भी रिपोर्ट्स आई है उसको लेकर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ मैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर।